नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। हाँ, यही कहूँगे कि 2 बच्चों की मोदी जी क्यों नहीं करते, इस कानून की क्यों नहीं लाते। मुसलमानों के 10-10, 20-20 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, तो हमारे बच्चे दब कर रहते क्यों रहते दब कर। अब यह जनसंख्या का जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं, डरावने आंकड़े हैं। हमारा जो TFR जो है वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में जो देश की जनसंख्या बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। और उनकी जो कार्रवाई हमेशा जो इनका इतिहास रहा है 711 ईस्वी से लेकर, ये लोग कहते हैं ना कि बात को छुपाओ नहीं, भाई जो सच्चाई है उसे कहना चाहिए। कानून असली जो एक विशेष धर्म के वर्ग के लोग एक योजना के तहत आबादी बढ़ा रहे हैं वो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। आने वाले बच्चों का भविष्य वेंटिलेटर पे चला जाएगा। हमारी आने वाली नस्लें हमारी फोटोओं पे जूते मारेंगी कि हमें कैसा राष्ट्र ये लोग देके गए हमारे पूर्वज। अगर हम अभी यही मौका है, यही समय है ये कानून बनवाने के लिए, और यही सरकार है जो इस कानून को बना सकती है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों का उनका इतिहास रहा है, उन्होंने देश को गर्त में कर दिया है। पब्लिक के बीच में ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में ये घूम रहे हैं। और जनसंख्या कानून को कम करने के लिए जो है हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस जनसंख्या कानून पर अपना जो है नियंत्रण अंकुश। हरदीप पहलवान, ये बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है जी। पहले भाई ने बताया था कि बांग्लादेश और वो, अब वो बंगाल भी छिन रहा, ममता बनर्जी वहाँ थोड़े वहाँ भी नहीं होते। ये सब जनसंख्या की मेहरबानी है। ये सर है हम विश्व गुरु होने वाले हैं, लेकिन कैसे विश्व गुरु हो जाएंगे जहाँ पर आमदन हमारी 98 और खर्चा रुपया, जो हमारे संसाधन है वो घटते जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। जब तक देश का विकास नहीं होगा तब कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे। विकास तभी संभव है जब हमारी आमदन अधिक होगी और खर्च करने वाले उनको कम होंगे, हमारा खर्चा कम होगा। इसका मतलब है कि हमारी जो इनकम है जल्द से जल्द लागू हो। अब से पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलता था, हम दो हमारे दो, तो वो कुछ लोगों ने मान लिया, परंतु एक सख्त कानून बनने की ज़रूरत है जो सब पर लागू हो और पूरे राष्ट्र में लागू हो पूर्णतः, क्योंकि इसकी राष्ट्र के लिए ज़रूरत है। और जब राष्ट्र के लिए ज़रूरत है, हम चीन को तो वैसे ही पहले ही पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और जिस चीज़ में हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था उन्होंने भी अपनी नियंत्रित कर ली। और इस देश में भी देखते हुए पानी का स्तर पहले ही नीचे जा चुका है, तो हमारे देश में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी पूरे देश में लागू हो। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज जो कि 11 जुलाई विश्व जन है, आज हम जामनगर के कलेक्ट्रेट पे आए हैं अपना ज्ञापन देने, जो कि इनके माध्यम से आगे प्रधानमंत्री के नाम जाएगा। ये किताब अपने आप में ही बहुत बड़ा संकेत है राष्ट्र की विपत्ति के लिए। अगर आज हमने सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में देरी करी तो हम दूसरे विभाजन की ओर हैं। इसलिए इस विषय को गंभीरता से भारत सरकार भी ले और यहाँ का भारत का हर नागरिक, हर निवासी ले, क्योंकि अगर देश बचेगा तो ही आगे सब चीज़ें हो सकती हैं, वह अन्यथा हम दूसरे विभाजन की ओर भागने की तरफ अग्रसर हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी धर्म, विशेषकर किसी धर्म या जाति के लिए नहीं है। यहाँ राष्ट्र की बात हो रही है, जनसंख्या पूरे देश की बढ़ रही है और उसमें सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। इसमें कभी भी जाति को या धर्म को हम ना लाएं तो ज़्यादा है। जो कुछ लोग जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि एक तरफा जाती है बात, तो वो लोग अगर अपने ऊपर लेते हैं, तो अगर हम इस देश में रह रहे हैं और इस देश का जल ग्रहण कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो हमें देश के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, ना कि ये
के अंदर आज पूरे देश के अंदर विश्व दिवस ये मनाया जा रहा है जनसंख्या के ऊपर। 34 राज्यों में एसडीएम के मार्फत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जा रहा है, एक संदेश जा रहा है कि एक देश, एक कानून, एक संविधान बनना चाहिए। तो संविधान कानून है जल्द से जल्द आए और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। और जब समय अगर हम देख रहे हैं कि अभी जैसे हम काफ़ी जिला कार्यालय पे गए हम लोग, तो वहाँ पर जाकर देखा हम लोग इकट्ठे हो गए और आकर के उन्होंने खुद ने आवाज़ उठाई आकर के कि इस कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह देख रहे हैं इतना भार बढ़ चुका है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से देश में 8 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगे, देश के संसाधनों पर कोई कब्जा ना कर सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इस विषय पर काम कर रहा है। इसी क्रम में देश भर में आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर देश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना और ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। ये ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम जाएगा। ये यहाँ आपने कहा एसडीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, जो भी संबंधित अधिकारी या कलेक्टर जो भी होंगे उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। भारत की आबादी आज 142 करोड़ हो गई है या 142 करोड़ को पार कर गई है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग और 18% आबादी का भार हम लोग भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं ये वो लोग हैं या इस देश में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जहाँ अधिकतम 2 बच्चे, यानी एक माता एक पिता, 2 लोग मिलके 2 संतान उत्पन्न कर रहे हैं, या बल्कि मैं कहूँ 1 संतान उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन एक और ऐसा भी हो रहा है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन 8 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति चल रही है। धार्मिक आधार पर विभाजित हो चुके भारत में जनसंख्या का असंतुलन हो जाना भविष्य में देश के एक और विभाजन या देश को गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। इस गृह युद्ध से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर कर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, ये मांग हो। जनसंख्या नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर